करेंगे और पहले देखेंगे एरर से। पहले एरर में हम पहले वो क्वेश्चन लेंगे जो कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन रूल आपको मैं सिखाने वाला हूँ। 1 2 को छोड़कर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं थर्ड का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। और अगर आपको ये रूल नहीं पता तो आप इसे अभी नोट कर लें, आपके 1 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, है ना। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द इंटायर प्रोसीजर। जैसे ही आपको दिखता है विद अ व्यू टू, ठीक है, विद अ व्यू टू, तो इसके बाद का जो भी होगा, ठीक है, इसके बाद जो भी वर्ड होगा उसमें क्या होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। क्या होगा, वर्ड का वर्ड फोर्थ फॉर्म होगा। मीन्स कि यहाँ पे क्या लिखाना होगा, सर्वेइंग होगा, ठीक है। तो ऐसे और भी कुछ वर्ड है क्या जिसके बाद ऐसा होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। और भी वर्ड आप नोट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे पहला एक और वर्ड नोट करें, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू। एक और दूसरा वर्ड आप नोट कर ले जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, इज हो, एम हो, आर हो, या फिर इसके बाद क्या, इज एम आर प्लस यहाँ पे कर ले यूज टू, ठीक है। तब भी आप यहाँ क्या करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे एक और वर्ड नोट करें, ए कस्टम, ए कस्टम, एक कस्टम के बाद भी आप नोट करें कस्टम टू के बाद भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही होगा, ठीक है, फोर्थ फॉर्म ही होगा। एडिक्टेड के टू के बाद भी होगा, ठीक है, एडिक्टेड टू, फिर उसके बाद टेक टू, ठीक है। तो जितने भी मैंने वर्ड यहाँ पे बताया, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, तो हर में देखेंगे आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, एडिक्टेड टू होगा, टेक टू होगा, कस्टम टू होगा, इज एम आर यूज टू होगा, या लुक फॉरवर्ड टू होगा, या विद अ व्यू टू होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया था, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल थे, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लाफ के साथ, यहाँ पे देख रहे हैं प्रीपोजिशन ऑन है, जो कि लाफ के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, लाफ प्लस ऐड का प्रीपोजिशन बनता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे एलिमिनेट करके आप ऐड कर लेंगे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट हैड लेड इन द क्लोजेस्ट फॉर अ वीक बिफोर आई फाउंड इट। अब यहाँ पे लेड दो तरह की बातें होती है, ठीक है, एक तो ले होता है, एक लाई होता है, ठीक, एक ले होता है, एक लाई होता है। ले मतलब बिछाना होता है और लाई मतलब परे रहना होता है। ले मतलब क्या होता है, बिछाना, और लाई मतलब परे रहना। तो कोई भी चीज़ क्या है यहाँ पे सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि इट हैड लेड इन द क्लोजेस्ट फॉर अ वीक, एक सप्ताह से किसी किनारे पे पड़ा हुआ था जब मैंने देखा था, ठीक है, इसके पहले जब मैंने देखा था और अब जब भी देख रहा हूँ तो क्या है, पहले भी वही था और अभी भी क्या है, वैसे ही परा का परा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे परे रहने के सेंस में है, तो परे रहने के सेंस में लेट नहीं करेंगे, ठीक है, लेट नहीं करें बल्कि लाई होगा, लाई का भी वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होगा वो होगा ले होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे ले कर लेंगे, ठीक है, LAY ले, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 3 पहला क्वेश्चन जो था प्रीपोजिशन बेस्ड एरर था, दूसरा क्वेश्चन वर्ब बेस्ड था एरर, थर्ड में आपको यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना था। अब आते हैं फोर्थ में क्या देखना है, फोर्थ में जैसे हम पढ़ेंगे कि when one hears of the accident about the plane crash he feels very sorry। कभी भी एरर बनाने के पहले आप पूरे सेंटेंस को एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है, फिर आप एरर को अटेम्प्ट करें। तो जैसे यहाँ पे हम देखें वन देखने से पता चलेगा कि इसके लिए कोई ना कोई प्रोनाउन तो आना ही होगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अबाउट क्रैश ही फील्स, देखिए ही फील्स, अगर व्हेन वन हियर्स, जो भी सुना होगा, ये वन कोई सुना होगा तो उसी के लिए यहाँ पे ही आया। तो वन के लिए जो होता है प्रोनाउन क्या होता है, वो वंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वंस होता है। तो आप यहाँ पे ही को काटेंगे और ये यहाँ पे फिल करेंगे, मीन्स की पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरर प्रोनाउन बेस्ड हो गया। अब आते हैं फिर फिलर क्या है, देखिए कई बार फिलर आपको ट्रिकी मिल जाएंगे, कई बार आपको प्रीपोजिशन बेस्ड मिल जाएंगे, तो ऐसे, और कई बार तो ट्रिक से रिलेटेड भी मिल जाएंगे, तो आपको समझना होगा। जैसे कि क्वेश्चन 5 पे आता है कि गार्डन नाइफ इज डैश यूज फॉर लाइट प्यूनिंग, ठीक है। अब कहने का मतलब आपको पता है कि गार्डन का जो नाइफ होता है वो क्या होता है कि पेड़ जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उस साइड से थोड़े बहुत काट दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जो नाइफ होता है किसके लिए होता है, डेली पर्पस, डेली यूज़ के लिए होता है, या
कंपलसरी होता है या सिस्टमेटिकली होता है या फिर जनरली होता है। तो कह सकते हैं साधारण तौर पे, साधारणतः इसकी यूज़ की जाती है, ठीक है, जनरली किया जाता है इसका, है ना, डेली नहीं बल्कि जनरली 1-2 दिन पर, 4 दिन पर या 1 वीक पर इस तरह से जनरली किया जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम 2 दिन पर है तो 2-2 दिन पर ही सिस्टमेटिकली या कंपलसरी, ऐसा नहीं, कभी 2-4 दिन पर भी हो सकते हैं, 5 दिन पर भी हो सकते हैं ना, तो उसको कहते हैं जनरली के सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट जैसे यहाँ डील दिख रहा होगा तो डील और डील इन और डील विद का यहाँ पे रिलेशन बनेगा, डील इन और डील विद। तो डील इन का मतलब होता है जब आप ट्रेड के सेंस में बात करते हैं तब होता है, और आप अपना नेचर के बारे में बात करते हैं, व्यवहार के बारे में बात करते हैं, व्यवहार के बारे में बात करते हैं, तब यहाँ पे डील विद की बात करते हैं। तो माई इंडिया माई कॉम्बेट डील्स विद यहाँ होगा, ठीक है, डील्स विद द ऑथर्स फैमिलिटी विद एंड लव ऑफ इंडिया। तो देखिए अफेक्शन हो रहा है ना, व्यवहार हो रहा है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं लव वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं ये व्यवहार के सेंस में है, तो हम क्या करेंगे, विद का यूज़ करेंगे, इन नहीं, इन तो व्यापार के सेंस में होता है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है कि देयर आर नॉट सॉलिटरी फ्री लिविंग क्रिएचर्स, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज डैज विद ऑर्गेनिक कल्टिवेशन। तो कहने का मतलब क्या होगा, ओवरशैडोड होगा, सेग्रीगेटेड फ्रॉम होगा, डिपेंडेंट ऑन होगा, या पहले टू होता है, यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन होगा, है ना, यहाँ पे देयर आर नॉट सॉलिटरी फ्री लिविंग क्रिएचर, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन विद ऑर्गेनिक कल्टिवेशन। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे चीज़ें क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। ठीक है, ओवरशैडो की अगर हम बात करें तो ओवरशैडो, यहाँ पे एक चीज़ ओवरशैडो बाय की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, किसी चीज़ द्वारा लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रियता में कम कर दिया जाना। ठीक है, किसी अगर कोई चीज़ है उसकी लोकप्रियता में क्या होगा, इसका मतलब लोकप्रियता जो होती है उसकी पॉपुलैरिटी है कम हो जाता है, लोकप्रियता कम होना इसका मतलब। ठीक है, लोकप्रियता होना मीन्स कि लोकप्रिय जो उस पॉपुलैरिटी उसका कम होना होता है। ठीक है, और सेग्रीगेट मतलब तो पता है, सेग्रीगेट मतलब अलग थलग करना। चलिए, तो यहाँ पे जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा पहले वो होगा डिपेंडेंट ऑन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सीरियस थ्रेट टू आवर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कैन बी डैश विद ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। फिर से ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पे आया, तो हम क्या करते हैं, किसी बुरी परिस्थिति में क्या करते हैं, उसकी सामना करते हैं। तो अगर यहाँ पे सीरियस थ्रेट मिला है इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट से, तो हम क्या करेंगे, कैन बी कॉम्बैटेड। कॉम्बैटेड का मतलब होता है सामना करना, कॉम्बैटेड में का मतलब होता है सामना करना। ठीक है, सामना करना, तो यहाँ पे होगा सामना करना। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के थ्रू हम इसके सामना करेंगे। ठीक है, हेस्टन का मतलब हालांकि होता है जल्दी। ठीक है, एग्रेवेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, या उसको नेगेटिव सेंस में कह सकते हैं, एग्रेवेट मतलब बढ़ा देना। ठीक है, इम्पीड का मतलब क्या होता है, बाधा के सेंस में होता है, बाधा पहुंचाने के सेंस में होता है। और चलिए, और बाकी हेस्टन का मतलब जल्दी हो गया। कॉम्बैटेड का मतलब तो आपको मैंने बताई देगी क्या होगा। ठीक है, कॉम्बैटेड का मतलब होता है यहाँ पे सामना करना। चलिए आगे हम देखेंगे सवाल पे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एग्रेवेटेड मतलब बदतर करना, मैं बदतर करना मतलब बुरी परिस्थिति के सेंस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आई टेक डैश नाउ एज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स। ठीक है, तो कभी भी हम अगर अनदर अपॉइंटमेंट के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आई विल टेक, परमिशन नहीं, डिपार्चर नहीं, लीव फ्रॉम वर्क नहीं, बल्कि माई लीव होगा। ठीक है, आई विल टेक माई लीव नाउ एज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे साइनो हो गया ना, है ना, यहाँ से साइनोनिम्स, क्योंकि अल्टरनेटिव वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे साइनो नीम है। ठीक है, चलिए बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड वाला यहाँ पे मीनिंग होगा, जैसे इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है क्या, जब आप मॉल जाते हो तो वहाँ पे एक इनवॉइस मिलता है, या कहीं भी दुकान में जाते हो एक इनवॉइस मिलता है, जिसमें कि आप जितने भी चीज़ें परचेज की हो उसका डाटा होता है, उसको कहते हैं विषय वस्तुओं का सूची होता है। ठीक है, वस्तु सूची उसको कहते हैं, उसका मतलब होता है स्टेटमेंट। साइनो इसका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेलियोरेट। ठीक है, अमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, स्थिति में या परिस्थिति में सुधार होना। ठीक है, किसी बुरी परिस्थिति में सुधार होना, कह सकते हैं स्थिति में सुधार होना, है ना, सुधार होना। अब देखिए किसी परिस्थिति में या बुरी परिस्थिति में सुधार होना
का क्या होगा यहाँ साइन ऑफ इम्प्रूव होना, ठीक है, इम्प्रूव करना। डिग्रेड मतलब तो उसका स्थिति और ख़राब करना के सेंस में होगा, तो डिग्रेड तो होगा नहीं। चलिए अब आते हैं एब नॉर्मल। जो चीज़ नॉर्मल नहीं है उसको क्या कहते हैं, एब नॉर्मल। उसका साइन होगा अननेचुरल, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कंज्यूरर। कंज्यूरर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कंज्यूरर का मतलब होगा यहाँ पे जादूगर, जादूगर। अब जादूगर का तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मैजिशियन होता है, ठीक है। बाकी ट्रिक्स्टर का मतलब क्या होता है, दूसरे को धोखा देने वाला, धोखा देने वाला। और जेस्टर का मतलब आप नोट करना चाहे तो नोट कर लिए, जोकर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, वेनल। वेनल इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो वेनल का मतलब तो जो बुरा काम करता हो, बुरा काम करने वाला। तो बुरा काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, करप्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक, बुरा काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, करप्ट। लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने लायक, नोट करना चाहिए तो पढ़ने लायक, जो समझ में आ रहा हो, पढ़ने लायक हो। कंप्रहेंसिबल का मतलब होता है समझने योग्य, ठीक है, समझने योग्य चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अब अपोजिट देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, अपोजिट मीनिंग एंटोनिम देखेंगे। जैसे कि यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है क्या है, यूनिटरी का मतलब एकल या अकेला के सेंस में होता है, ठीक है, एकल या एक के सेंस में। तो इसका अपोजिट जो होगा मल्टीपल होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, एडल्ट्रेशन। ये भी बहुत बार एग्जाम है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है क्या, दूषित करना। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है दूषित करना, गंदा करना। तो उसका अपोजिट होगा साफ करना, प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा साफ करना। अब आते हैं यहाँ पे रेजुवेनेशन का मतलब भी जान लेंगे कि क्या होता है। रेजुवेनेशन का मतलब होता है कि कायाकल्प करना, जो चीज़ खराब हो चुका है उसको अच्छा करना, कायाकल्प करना। फिर हम देख रहे हैं कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, भय या चिंता। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो गया सामान्य करना, ठीक है, सामान्यकरण या सामान्य करने के सेंस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एब्यूजिव। एब्यूजिव का मतलब क्या होता है, एब्यूजिव का मतलब अपमान करना, अपमानजनक या अपमान करना, जो भी कहे, ठीक है। अपमानजनक का जो होगा इसका अपोजिट क्या होगा, ल्यूडेटरी, ठीक है, सॉरी लॉडेटरी। लॉडेटरी मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, ठीक। चलिए तो ये इसका आंसर होगा। बाकी का मीनिंग जानना चाहिए तो नोट कर ले। जैसे कि नोबल का मतलब क्या होता है, शानदार। नोबल का मतलब क्या होता है, शानदार होता है। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत के सेंस में, ठीक है, बहुत के सेंस में होता है। एफ्यूजिव का मतलब क्या होता है, एफ्यूजिव का मतलब होता है यहाँ पे खुशी व्यक्त करने वाला। एफ्यूजिव का मतलब होता है खुशी व्यक्त करना, है ना, एफ्यूसिव। चलिए नेक्स्ट आते हैं एमॉर्फस का मतलब क्या होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एमॉर्फस का मतलब होता है जिसका रूप निश्चित ना हो, ठीक है, जिसका रूप या आकार स्वरूप क्या हो, निश्चित न हो, अनिश्चित। तो इसका अपोजिट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, डेफिनिट, ठीक है, वो क्या होगा, डेफिनिट, जिसका आकार डेफिनिट होता है। चलिए नेक्स्ट आता है डिबैकल। डिबैकल का भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इसका। डिबैकल का मतलब होता है हार या पराजय, हार बोली या पराजय बोली। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, सक्सेस, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे इडियम फ्रेज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पहले यहाँ पे देखेंगे रूल द रस्ट। रूल द रोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले ये नोट कर लें। ये होता है क्या, इसका मतलब समूह में, ठीक है, कहीं पे भी आप काम करो समूह में सबसे क्या होइएगा, प्रतिभाशाली होइएगा या प्रभावशाली। आप चाहे तो प्रभावशाली होइएगा, ठीक है। तो समूह में सबसे प्रभावशाली होना। तो यहाँ पे द न्यू मैनेजर फ्रॉम डे वन। अब डे वन से क्या करेगा, उसका कोई न्यू मैनेजर आता है तो उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होता है ना, इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो नया मैनेजर के आने से वहाँ पे जो हो रहा है, जो कंपनी में जो वर्कर लोग हैं उनके बीच में इसका क्या है, एक अलग ही प्रभाव बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्रिएट गुड इंप्रेशन। अब भाई मैनेजर गुड इंप्रेशन जमाने के लिए थोड़ी आए हैं, ठीक है, तो गर्ल्स थोड़ी जिसके सामने इंप्रेशन आप दिखाने वाले। गॉड पेड वेरी हैंडसमली, उसको बहुत अधिक तनख्वाह मिल रहा है ऐसा तो है नहीं। रश थ्रू वर्क, ऐसा नहीं कि
उसको बहुत सारे काम ओवरलोड दिए जा रहे, नहीं, बल्कि क्या होगा इसका जब लास्ट बचा जो आपका आंसर होगा एक्सरसाइज ऑथोरिटी। ठीक है, एक्सरसाइज ऑथोरिटी मतलब क्या है, एक कह सकते हैं इसका अधिकार मिल गया है। ठीक है, एक अधिकार मिला है उस ग्रुप में लीड करने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, डिस्पाइट हिज इनिशियल एरोगेंस ही हैड टू ईट हम्बल पाई। ईट मतलब खाने के सेंस में होगा, तक फूड से रिलेटेड तो होगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं ही फेल टू प्रोटेस्ट इवेंचुअली। अब डिस्पाइट हिज इनिशियल एरोगेंस ही हैड टू ईट हम्बल पाई, अब ये प्रोटेस्ट से रिलेटेड तो कोई बातें होने की, मीन्स कि उसको घमंड था। ठीक है, उसको शुरू में तो घमंड था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ही हैड टू ईट हम्बल पाई। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट के सेंस में नहीं है। मेंटेन्स कंपोजर, मेंटेन्स कंपोजर का मतलब यहाँ पे नहीं बनेगा, है ना। कंपोजर का मतलब अगर नोट करना चाहे तो नोट कर ले, धैर्य। ठीक है, धैर्य या सामंजस्य। तो आंसर जो होगा ही हैड टू ईट अंडर प्रेशर। ठीक है, शुरू में तो घमंड दिखा रहा था, एरोगेंस उसके अंदर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या है वो चीज़ें अपने वो सामान्य स्थिति से वो काम करने लगा। ईट हम्बल पाए, इसकी अपने किए के लिए क्षमा मांगना, है ना। इसका मतलब होता है क्या, अपने किए का क्षमा मांगना, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, आई ट्राई टू फील हिज पल्स ऑन द इशू बट इन वेन। फील हिज पल्स का मतलब क्या होगा भाई, फील हिज पल्स का मतलब होता है फाइंड हिज व्यूज। ठीक है, फाइंड हिज व्यूज होगा इसका। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे